कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। सीएस एग्जीक्यूटिव कंपनी अकाउंट्स का पेपर हम आजकल कर रहे हैं बेटे, और आप मेरे से बहुत दूर इस समय अपने घर के में बैठे हैं, स्टडी रूम में बैठे हैं, और आपके पेपर्स आने ही वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको ग्रेट मॉर्निंग, मेरी आप सबको राम राम। मैं राम राम करता हूं बेटे, आप सबको दुआ सलाम करता हूं, और मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं आपकी तरफ देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए इस दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा हमें एक ही चीज करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। और बेटे एक्शंस लेने से, कर्म करने से, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, कर्म करने से आप इस दुनिया की सभी चीजों को पा सकते हैं। तो बेटे कर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्मण्येवाधिकारस्य, आपने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। बेटे श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन अभ्युत्थानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई बेटे, तो कर्म करने वालों को जीत मिली, और वो कर्म करने वालों को जिन्होंने फल की इच्छा नहीं की। बेटे फल की इच्छा करना समझ लीजिए सबसे गलत बात है। तो आइए हम सब 25 फरवरी या 25 अगस्त के फल की इच्छा ना करें। आपको पता है ये 2 दिन सीएस एग्जामिनेशन के लिए कयामत के दिन होते हैं। कयामत के दिन, कयामत से कयामत तक, ये जो 2 दिन हैं ये कयामत के होते हैं, 25 फरवरी और 25 अगस्त। तो इन्हीं दोनों दिनों के लिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगर 100% अपना देंगे, आप अपना 100% देंगे, तो यकीन मानिए आपको जीत मिलेगी, जीत मिलेगी। तो आइए इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास में मैं बेटे, आज लेक्चर 2 है, हम कर रहे थे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेटे हम कर रहे थे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है जी। इस क्लास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो बेटे ये है कि आज लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर 2 है। हो सकता है कि शायद एक लेक्चर और लगे, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं बेटे, लेक्चर 1 में मैंने बड़ी मेहनत से आपको बड़ी सारी चीजें बताने की कोशिश की, मीनिंग बताया कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती क्या है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जरूरत क्या है। उसके साथ साथ मैंने ये बताया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, ठीक है जी। फिर मैंने आपको और भी बहुत कुछ बनाने की कोशिश की। तो मैं आज लेक्चर नंबर 2 में एंटर कर चुका हूं बेटे। ये क्लासेस स्पेशली आपके लिए रिकॉर्डिंग रूम में सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए ही रिकॉर्ड हो रही है बेटे। तो आइए मैं आपको कुछ बताना शुरू करूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने सीखा कि एक कंपनी एक्चुअली में प्रॉफिट्स कितना कमाती है। अभी तक जो प्रॉफिट्स वो दिखा रही है वो मैनिपुलेटेड प्रॉफिट्स हैं बेटे। जो कंपनी आज तक प्रॉफिट्स दिखा रही है वो गलत प्रॉफिट्स थे। जो भी प्रॉफिट्स आज तक ये कंपनी शो कर रही है, हम कहते हैं कि वो गलत प्रॉफिट्स थे। एक्यूरेट प्रॉफिट्स, ठीक प्रॉफिट्स कुछ और ही थे बेटे, ठीक प्रॉफिट्स कुछ और थे। तो ठीक प्रॉफिट्स को निकालने का प्रोसेस, उसी का नाम है
कॉरपोरेट, उसी का नाम है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेटे उसी का तो नाम है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आइए हम सभी कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बातें करने जा रहे हैं। आज लेक्चर 2 है। मैंने ये बताना है कि आपने लास्ट क्लास में एक बात सीखी थी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप कैलकुलेट करते हैं, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप कैलकुलेट करते हैं, वो प्रॉफिट एक्चुअली में ठीक नहीं है, एक्चुअली में ठीक नहीं होता, वो प्रॉफिट एक्चुअली में ठीक नहीं होता। बेटे हमें उस प्रॉफिट का एक्सरे करना पड़ता है और रियलिटी में देखना पड़ता है, रियल लाइफ में देखना पड़ता है कि रियलिटी में देखना पड़ता है कि एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने हैं। तो बेटे जो रियलिटी में हम प्रॉफिट्स निकालते हैं उसी का नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, उसी का नाम है बेटे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो आइए दोस्तों हम इन्हीं बातों के साथ आगे चलेंगे और मैं ये बताना चाहूंगा कि आप किस तरह से इस प्रॉफिट को निकालेंगे। इस प्रॉफिट का नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो बेटे मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे पिछली क्लास में। स्टेप 1 कहा था कि आप सबसे पहले ईबीआईटी निकाल लें। स्टेप 2 कहा था कि आप नोपैट निकाल लें, और नोपैट कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स करेंगे। फिर मैंने स्टेप नंबर 3 कहा था आपको कि आप केडब्ल्यू वेटेड कॉस्ट निकाल लें, और वेटेड कॉस्ट में मेरे बेटे वेटेड कॉस्ट में डिबेंचर की कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है। और बेटे वेटेड कॉस्ट निकालते कैसे हैं, आपको केडब्ल्यू परसेंटेज दिया होगा इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटे पूंजी, बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कितनी पूंजी लगी हुई है। स्टेप नंबर 4 बेटे, स्टेप नंबर 4 हम लास्ट में निकाल लेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो बेटे नोपैट माइनस वेटेड कॉस्ट, नोपैट माइनस वेटेड कॉस्ट इन रुपीस, ये बेटे ईवी आ गया, ये बेटे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ गया। तो बेटे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। अगर प्लस में है तो बेटे हम रियल में प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, और माइनस में है तो हम रियलिटी में लॉस ले रहे हैं। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं कुछ आगे चलूंगा, और मैं चाहूंगा कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तो करा दिया था, 4th क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्वेश्चन 4, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू रिगार्डिंग पी एंड कंपनी। बेटे एक कंपनी है पी एंड कंपनी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है बेटे 12 लाख रुपीस का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटे 12 लाख रुपए का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है बेटे, बात ध्यान रखिएगा। ईबीआईटी में से जब हम इंटरेस्ट लेस करते हैं तो ये फिगर आती है ईबीटी, इसमें से जब हम टैक्स लेस करते हैं तो ये फिगर आती है ईएटी। बेटे ये वाला प्रॉफिट दिया हुआ है, बेटे ये वाला प्रॉफिट दिया हुआ है। टैक्स रेट 40% है, वेटेड एवरेज कॉस्ट इज 10%। ये तो बेटे मैंने बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में, जो सीएस प्रोफेशनल में है उसमें ही हम 10% को कैलकुलेट करते हैं कि कैसे आया। नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज बेटे, नेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बेटे लिखा हुआ है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं कि जो खर्चे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस से रिलेट नहीं करते, जो बेटे खर्चे बिजनेस से रिलेट नहीं करते, बात को समझ लीजिए, उन खर्चों को हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जो खर्चे फाइनेंस से रिलेट करते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, जैसे वहां लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो यहां पे लिखा है कैलकुलेट ईवीए एंड स्प्रेड अभी आपको नहीं बताया, भूल जाइए, कैलकुलेट ईवीए। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए बेटा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन निकाल भी देता हूं, आराम से आप देखें कि मैंने कहां पर ये कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन नंबर ये रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 था मेरे बेटे, पढ़ लीजिए मेरा बच्चा। Question number 4. Following data is given to you regarding P and company. Profit after tax 12 lakhs. Profit after tax 12 लाख दिया हुआ है. Tax rate is 40%. ठीक है जी. Weighted average cost is 10%. Net assets 70 lakhs and non operating expenses 1 lakh. Calculate EV. वैसे तो बेटे मैंने नीचे आंसर निकाल भी दिया, प्यार है ना बेटे, नोट 1 नोट 2 में आंसर निकाल दिया, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन आपको कराऊंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को मैंने किया कैसे है। तो आइए जी, आइए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट showing calculation of economic value added। आराम से बेटे, स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। स्टेप नंबर 1, calculate operating profits, calculate operating profits, that is EBIT। अब बेटे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हो तो उसको निकालेंगे बेटे, तो कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स दैट इज EBIT। अब आपको इस क्वेश्चन में EBIT गिवन नहीं है, EAT गिवन है, तो बेटे कैसे निकालेंगे देखिए, एक बार वर्किंग नोट बना रहा हूं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जितनी भी गिवन हो, माइनस इंटरेस्ट, बेटे लेस करते हैं तो यहाँ पे फिगर क्या आती है, अर्निंग बिफोर टैक्स, और बेटे यहां से लेस करते हैं तो टैक्स होता है बेटे, और यहाँ पे फिगर क्या आती है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। बेटे अब मुझे यहां से ये फिगर से यहां पहुंचना है, अब बात समझे बेटे, टैक्स की फिगर अगर मैं लेस कर दूं और टैक्स अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो बेटे ये वाली फिगर आ जाएगी EBT, और अगर इसमें भी मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो बेटे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स चलूंगा बेटे, इस क्वेश्चन में मुझे रिवर्स चलना है, नीचे से ऊपर जाना है, ना कि ऊपर से नीचे आना है बेटे, रिवर्स चलना है। तो मैं एक छोटा सा आपको मैं बताऊं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते आए हैं, मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस टू
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटे 12 लाख रुपए का है, टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 लाख। मुझे चाहिए फिगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, आई नीड अ फिगर ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की फिगर चाहिए, ठीक है जी। तो बताइए जी, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर ऊपर चलूंगा तो इसमें अगर मैं टैक्स ऐड कर दूं तो ये फिगर आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब लिखा हुआ लेट पीबीटी, मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लेते हैं 100 है, मैंने कहा जी मान लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, मान लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है और बेटे टैक्स जो है 40 है, तो बेटे आफ्टर टैक्स कितना हो गया 60। आराम से बेटे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, टैक्स 40 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है, तो बेटे 60 है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, और बेटे 12 लाख है तो बेटे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, आराम से बेटे आराम से 12 लाख इंटू 100 अपॉन 60, देख लीजिए बेटे कितना आ गया बेटे, ए बेटे 20 लाख रुपए आ गया मेरे बेटे, इसका मतलब 8 लाख रुपए का टैक्स है, इन दोनों को जमा करें तो 20 लाख रुपए आता है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देख लीजिए, इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 है, इसका बाइफरकेशन है कितना टैक्स दिया और इतना आफ्टर टैक्स बचा। अब आप ये बताइए कि ये मेरे को चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ईबीआईटी, इसका मतलब इट शुड बी बिफोर एनी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मैं फिर रिपीट करता हूं, इसका मतलब इट शुड बी बिफोर एनी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेटे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए बेटे 1 लाख रुपए के, चेक करना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 लाख रुपए के दिए हुए, तो बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ गया 21 लाख रुपए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ गया बेटे 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपीस, तो बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ गया 21 लाख रुपए, 21 लाख। तो मैं आपके सामने खड़ा हूं इस समय, मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 21 लाख के आ गए। अब मैं शुरू कर सकता हूं जो मैंने कहानी शुरू की थी, मैंने शुरू की थी कहानी किस्मत की, 21 लाख रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट नोपैड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स निकालना बेटे, और नोपैड कैसे निकालेंगे, EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स, इट इज इक्वल टू नोपैड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स नोपैड इज इक्वल टू EBIT ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, ठीक है जी, ये तो पता ही है आपको। तो चलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं EBIT 21 lakhs लेस टैक्स ऑन EBIT, EBIT के ऊपर टैक्स चेक करिए जी 40% है, 8,40,000 बेटे लेस कर दिया, यहां पे फिगर आ गई बेटे 12,60,000 रुपए, 12,60,000 रुपीज। आराम से बेटे इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे, मैंने ऐसे ही कर दिया बेटे, 21 लाख को ब्रैकेट में मैंने ये लिख दिया, तो ये आ गया बेटे 12,60,000 रुपीज। देखो बेटा
तो नोपैड आ गया मेरे बेटे। मैं आ गया जी स्टेप नंबर 3 में बेटे। देखिए सॉल्व भी किया फिर भी कर रहा हूं। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट। बेटे हम ये देख रहे हैं कि हमें देना कितना है फाइनेंस को, मतलब जिन्होंने फाइनेंस दिया है, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना देना है और डिविडेंड कितना देना है। तो कैलकुलेट वेटेड कॉस्ट, calculate weighted cost in rupees, that is equal to kw percentage into capital employed। तो बेटे 10% है ही इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटे 70 लाख तो दिया ही हुआ है बेटे नेट एसेट्स। जैसे ये बैलेंस शीट होती है, ये फिक्स एसेट्स होते हैं, ये करंट एसेट्स होते हैं, ये करंट लायबिलिटीज होती है। तो बेटे नेट आपको दिया हुआ है, ये देखिए। तो ये आ गया जी 7 लाख रुपए आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। 10% ऑफ 70 लाख बेटे 7 लाख रुपीस, 7 लाख रुपीस आपके सामने आ गया बेटे। स्टेप नंबर 4, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज इक्वल टू 12,60,000 माइनस 7 लाख। बेटे ए मेरे बेटे 5,60,000 आपके सामने आ गए थे। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड EVA देख लीजिए। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है जी। 5,60,000। तो लिखिए जी, मैं लिख रहा हूं रिकमेंडेशन, आप प्लीज जरूर लिखेंगे रिकमेंडेशन। द मैनेजमेंट में बी एडवाइज्ड, the management may be advised that there is a positive incidence of economic value added. There is a positive incidence of economic value added. That is, a company has enough funds for corporate financial responsibility. Enough funds for corporate financial responsibility। आराम से बेटे लिख लो, क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया बेटे। 5th तो आपकी इलस्ट्रेशन है और 6th क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। पहले यहां तक कर लीजिए आराम से बेटे। और बेटे 4th और 6th तो सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4
और क्वेश्चन नंबर 6 तो सेम ही है मेरे बेटे। तो मेरे हिसाब से आप सभी को इकोनॉमिक वैल्यू एडेड करके जाना चाहिए, तभी फायदा मेरे बेटे, तभी फायदा, नहीं तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो आइए मैं कुछ आगे ले चलूं आपको। मैंने अभी कंसेप्ट नंबर 1 तो लिखवा दिया था, 3 भी लिखवा दिया था। अभी मैं चाहता हूं कि आप एक बार कंसेप्ट नंबर 2 लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे मेरे बेटे। चलिए लो